कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन तो आप सभी जानते हैं क्या होता है ना। अगर कोई भी फंक्शन मेट्रिक स्पेस x dx से y dy पे है तो आप कब कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन x? जब x के सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूअस हो फंक्शन। तो क्या रिक्वायरमेंट होता है कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो और दोनों वैल्यू सेम हो जाए, है ना। यस मैम। आप कंटिन्यूटी जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। देखिए जैसा कि नाम में लिखा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो यानी कंटिन्यूटी में कुछ और रिक्वायरमेंट हम डाल दें, मतलब कुछ और एडिशनल कंडीशन ऐड कर रहे हैं ना, कुछ और ऐड कर रहे हैं, तब हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मिलेगी। तो देखते हैं क्या ऐड किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो मेट्रिक स्पेस लेंगे और उनके बीच में मैप कंसीडर करेंगे। तो लेट एफ फ्रॉम, आप लोग रिकॉल करिए, हम लोग मैप वाली चीज जो है वो काफी पहले करके आए हैं। तो अगर हम दो मेट्रिक स्पेसेस लेते थे तो एक पे मेट्रिक को dx से डिनोट करते थे और दूसरे को dy से, अगर आपका स्पेस x और y है। तो लेट एफ फ्रॉम x मेट्रिक स्पेस x dx टू मेट्रिक स्पेस y dy बी अ मैप। ठीक है, ये आपका मैप है बिटवीन फ्रॉम metric space x dx to y dy। ठीक है, ये है। लेट a be a subset of x, a हमारा सबसेट है x का। चलिए, तो then f is said to be uniformly continuous if on a पे फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। देखिए कंडीशंस कंटिन्यूटी की ही तरह रहेंगी, लेकिन उसमें जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो ये तो हमारी कंटिन्यूटी में कंडीशन होती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या होता है वहां पे भाई, क्या होता है कि जब भी बी ऑफ एक्स है। हाँ, जब भी आप पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन करना चाहते हैं, तो dx से लेस देन डेल्टा इंप्लाइज dy fx fa लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ देखिए क्या है, सच दैट x फॉर x1 x2 इन a, जब आप पॉइंट लें सच दैट, एंड जब भी इन x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो जाए, तो ये आपका इंप्लाई कर दे कि डिस्टेंस बिटवीन fxn एंड सॉरी fx1 एंड fy2 इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए, मैम कुछ लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ भाई, हम ज्वाइन बीच बीच में करते हैं लेकिन भूल जाते हैं फिर। चलिए, कंडीशन आप लोग को दिख रही है? यस मैम। तो एक सेकेंड, तो देखिए क्या कंडीशन है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। यहाँ पे अब डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन हिडन ही होता है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। such that whenever x1 x2 in a and distance between x1 x2 is less than delta, then distance between fx1 and fx2 is less than epsilon। अब आप थोड़ा सा देखिए इस डेफिनेशन को ध्यान से और हमें बताइए कि क्या कंटिन्यूटी की मतलब कंटिन्यूटी की कंडीशन में क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, या कहें तो एडिशनल क्या ऐड हुआ है यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको। मैम इसमें 2 पॉइंट ले रहे हैं x1 x2। हाँ, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आप किसी पॉइंट पे नहीं डिफाइन कर रहे हैं। देखिए वहां पे हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, उसके बाद अगर एक कहते हैं आर्बिट्री कि पॉइंट हर लेते हैं पॉइंट फिर पे, बोल देते हाँ हैं कि हाँ, कहते हैं कि अगर हर पॉइंट पे हो गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई तो हमारा ए पे कंटिन्यूअस है। यहाँ पे आप ए पे कंटिन्यूअस तब कहेंगे जब चाहे जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो और उनके इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर एप्सिलॉन से छोटा हो गया, तब आप कह देंगे कि आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्म मतलब आप जब भी दो पॉइंट ले, वहां पे क्या था कि x के नेबरहुड का ही पॉइंट हम लोग ले पाते थे, है ना, सॉरी a के नेबरहुड का ही पॉइंट लेते थे। यहाँ पे
जब भी दो पॉइंट लीजिए जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से कम है, तो fx1 fx2 के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तब आप कह देंगे कि आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई? यस मैम। अब आप हमको बताइए कि अगर हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ए पे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हमारा फंक्शन ए के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा? अगर आप कोई पॉइंट ले, यस मैम, हो जाएगा ना? बिल्कुल। Yes, आप x2 की जगह a ले लीजिए, तो हमारा क्योंकि ये हर पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन पर्टिकुलर x2 इज इक्वल टू a के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप इसी तरह कोई भी डोमेन a का पॉइंट लेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। तो मैम कन्वर्स इसका भी सही होगा? नहीं, कन्वर्स के लिए भी रिजल्ट करेंगे। तो देखिए, पहले एक एक स्टेप से काम किया करिए ना। इट मे बी ऑब्जर्व दैट, पेशेंस रखिए, it may be observed that if f is uniformly continuous, अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। और हमने आपको पहले ही बताया डेफिनेशन के पहले कि हम लोग कंटिन्यूटी की कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। क्या है कंडीशन? कि जब भी दो x1 x2 के डिस्टेंस डेल्टा से कम हो जाए तो उनके बीच इमेजेस के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है फंक्शन की तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इफ f is uniformly continuous on A, then f is continuous on A। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो आपने क्या देखा कि अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो अब हमने कहा कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो तो हमें एक एग्जांपल प्रोवाइड करना होगा, काउंटर एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं। मतलब अगर हमारा फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। ये तो एक एग्जांपल हम करा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1। सो the function f from open interval 0 infinity to r defined as f of x is equal to x square, ये कंटिन्यूअस है? यस मैम। यस मैम। सभी जानते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो दिस इज डिफाइंड एज दिस फॉर x in open interval 0 infinity. The function defined as this is continuous, ये आपका continuous है on open interval 0 infinity, but f is not uniformly continuous। तो देखिए not कैसे होगा, ये uniformly continuous कैसे नहीं होगा? तो चलिए देखते हैं। This is not uniformly continuous। तो अगर हम किसी एक एप्सिलॉन के लिए एक देखिए, यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में है कि हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिले कि ये कंडीशन होल्ड करे, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब चाहे एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि चाहे जो डेल्टा ले लीजिए, जब भी ये डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा आपका ये डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, है ना? यस मैम। ये अभिलाष कुमार ज्वाइन हो गए हैं या नहीं? चलिए, तो ये आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस है। अब हम ये दिखा देंगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या दिखा देंगे कि एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल डेल्टा, चाहे जो डेल्टा ले लीजिए, अगर ये डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो आपका जो fx1 fx और fx1 और fx2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी नहीं होगी। तो छोटी नहीं होगी क्या मतलब है? वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगी। तो चलिए
एक एप्सिलॉन लेके चलते हैं। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, एप्सिलॉन हमने 1 ले लिया। अब हम दिखा देंगे कि चाहे जो डेल्टा हम ले लें, तो टेक एनी डेल्टा विद डेल्टा पॉजिटिव तो ऑलवेज होता है, आप अगर डेल्टा इन 0 1 ले लेंगे, दिस लेट, अब देखिए x आप ले लीजिए 1 अपॉन डेल्टा और y ले लीजिए 1 अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है। देन अगर हम x और y ये ले लें तो x d और r में हम हैं, r में यूजुअल मेट्रिक क्या होती है, dxy क्या होता है, मॉड x माइनस y, क्यों ना। Yes, तो आप यहाँ पे तो यहाँ पे x माइनस वाई निकालिए, dx मतलब ये चीज, ये आपको निकालना है dx डेल बाई x1 टू आ जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा dx1 विच इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे हमारा जो dx x y हो जाएगा, दिस इज सेम एज mod x minus y, and when we will put the value we will get this modulus is delta by 2 which is less than delta। ये हमारा डेल्टा से छोटा है। क्यों डेल्टा से छोटा है ना, डेल्टा बाई 2। यस मैम। यस मैम। अब हम क्या दिखा देंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एफ वाई है वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा, मींस आइदर इट विल बी इक्वल टू और इट विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो आइए, और फिर से हम आर पे ही है, तो हमारी मेट्रिक वही मॉड वाली मेट्रिक है, बट डी वाई एफ एक्स एफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, तो एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर है ना, और y की जगह y स्क्वेयर, तो मॉड x स्क्वेयर माइनस मॉड y स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करिए तो x की वैल्यू है 1 अपॉन डेल्टा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर, माइनस अब y है आपका ये, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला डेल स्क्वायर लगाएंगे, बाई 4 आएगा मैम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। आप लोग इतने देर में क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं, हम तो अपने दूसरे सेक्शन में बच्चों को अलाउ ही नहीं करते हैं 12:40 के बाद, लेकिन आप लोग बड़े बच्चे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा पंक्चुअल रहा करिए। चलिए इसको इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, -1, क्यों, यस मैम। 2 Yes, 1 ma'am. अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा बाई 2, तो 2 बाई डेल्टा, डेल्टा बाई 2 1 हो गया, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और मॉड में आप इसको माइनस निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, डेल्टा बाई स्क्वायर प्लस 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा वैल्यू, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब ये 1 आपका एप्सिलॉन है, तो देखिए हमने क्या दिखा दिया कि dx fxy इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इसका मतलब कि इस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए चाहे जो डेल्टा ले लीजिए, हमारा dxy तो लेस देन डेल्टा रहेगा, लेकिन dy fxfy इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन व्हिच इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि हम यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि हमारा f जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो कन्वर्स का आंसर मिल गया आशीष आपको, क्यों, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 इंफिनिटी। तो डेफिनेशन देख के पता चल रहा है कि हमारा जब फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो एक एग्जांपल और है, सेकंड एग्जांपल। मैम हाँ मैम ये कंस्ट्रक्शन कैसे सोचेंगे, ये बड़ा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है। सोचना नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जब 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। हम लोग भी कहीं अपने से नहीं बनाए, हमने भी बुक से देखा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि यही कंस्ट्रक्शन कर ले जाएं, कुछ अपने से नया भी सोच सकते हैं आप। तो आइडिया यहाँ से लीजिए कि हमने क्या आइडिया बनाया है। तो देखिए आइडिया यही है कि आप ऐसा एक्स वाई चूज करिए कि dx y तो आपका डेल्टा से छोटा बना रहे, ठीक है, लेकिन जब आप उनके इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकालें तो वो एप्सिलॉन से बड़ा आ जाए। अब आप एप्सिलॉन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हमने बोला ना एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन लेके चलिए और दिखा दीजिए चाहे जो डेल्टा हम लें, ये तो हमारा डेल्टा से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा। तो करते करते आएगा, ठीक है। एनालिसिस इसीलिए तो थोड़ी टफ मानी जाती है।
चलिए, द फंक्शन एफ एक्स, अब दूसरा फंक्शन देखिए, ये भी बहुत वेल नोन फंक्शन है, दिस ऑन 0 1, चाहे 0 1 ले लीजिए और चाहे ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी ले लीजिए, दिस इज कंटिन्यूअस है भाई, ये क्यों कंटिन्यूअस है? यस मैम। तो Yes, ये ma'am. कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस ऑन, चाहे यहाँ पे ले लीजिए चाहे जो भी ले लीजिए, 0 1 चाहे 0 इंफिनिटी, दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब हम ये दिखा देंगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो हम आपको पॉइंट्स दे देते हैं और आप खुद से कर डालिएगा। तो एप्सिलॉन ले लीजिए, लेट एप्सिलॉन बराबर 1, चूज डेल्टा पॉजिटिव। आप कोई भी एक, हम हर डेल्टा लेके दिखेंगे, कोई भी डेल्टा ले लेंगे तो आप पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए कोई भी डेल्टा लेके चलेंगे तो पाएंगे कि dxy लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा तो होगा लेकिन fx fy के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा। तो ये ले लीजिए पुट। अब आप क्या करिए, x नॉट को ले लीजिए पॉइंट मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डेल्टा, ठीक है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डेल्टा। अगर डेल्टा आपका 1 से छोटा हुआ तो डेल्टा हो जाएगा x नॉट, और अगर 1 डेल्टा से छोटा हुआ तो मिनिमम 1 हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है ना? x नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है? x नॉट की वैल्यू या तो 1 होगी या तो डेल्टा होगी। 1 किस केस में होगी? जब डेल्टा 1 से बड़ा होगा, और डेल्टा कब होगा? जब डेल्टा 1 से छोटा हो जाएगा। सो देन फॉर फंक्शन के x1, तौर पर डिफाइन कर दीजिए। हाँ फंक्शन तो आपका 1/x है ना, तो x1 आपका x नॉट है और x2 आप ले लीजिए x नॉट बाई 2। तो आप जब डिस्टेंस निकालेंगे देन फॉर दिस dxy, क्योंकि फिर से हम r पे ही है तो हमारी यूजुअल मेट्रिक मॉड x माइनस y ही होगी, तो मॉड x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? x नॉट माइनस x नॉट बाई 2 विच इज वॉट? x नॉट बाई 2। तो ये आपका x नॉट जो होगा, देखिए x नॉट ऑलवेज डेल्टा से छोटा होगा, क्यों? Yes, ma'am. तो ये आपका आ गया x नॉट बाई 2 विच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा बाई 2 एंड डेल्टा बाई 2 इज लेस देन डेल्टा। तो आपका जो डिस्टेंस है x1 x2 के बीच का वो डेल्टा से छोटा है, बट fx1 माइनस fx2 ये क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी योर x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका x नॉट स्क्वायर बाई 2। आई एम सॉरी, आपका वन मैम यहाँ पे तो fx 1/x है। सॉरी मैंने ऊपर वाला ही वो कर दिया। मैम जो x नॉट बाई 2 लेस देन डेल्टा बाई 2 लिखी है, हाँ तो x नॉट की वैल्यू मिनिमम 1 और डेल्टा ले रहा है ना हाँ मैम? हाँ, तो डेल्टा डेल्टा से छोटी हो जाएगी ना। 1 और डेल्टा का मिनिमम ऑलवेज 1 से लेस देन और इक्वल टू होता है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा होगा, ये होता है, ठीक है। ठीक है मैम, समझ गया। तो चलिए, ये हमने गलत कैलकुलेशन कर दिया, ये आपका हो जाएगा 1/x1 क्या है? fx नॉट, तो 1/x नॉट माइनस 2/x नॉट, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस 1/x नॉट एंड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए x नॉट आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो 1/x नॉट ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा विच इज एप्सिलॉन। तो यहाँ पे भी आपको मिल गया कि x1 x2 के बीच का डिस्टेंस तो डेल्टा से छोटा है, लेकिन fx1 fx2 के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो यानी कि ये फंक्शन भी आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? यस मैम। चलिए, अब आप एक रिजल्ट देखिए। रिजल्ट है प्रोपोजिशन, जहां पे हम लोगों ने नंबरिंग छोड़ी थी वहीं से नंबरिंग कंटिन्यू कर लीजिए, ये 27 हो जाएगा, प्रोपोजिशन नंबर 27। तो रिजल्ट क्या है? क्या हो गया? मैम इंटरवल चेंज करेंगे तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बदल जाएगी। कैसा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इंटरवल पे कहाँ डिपेंड कर रही है? मैम अगर 1, पे अगर इसको डिफाइन करें ऊपर वाले फंक्शन को, तब कहाँ पे? 1, पे यस करके मैम, क्लोज देखिएगा, ब्रैकेट करके 1, देखिएगा,
मैम तभी कंटिन्यूअस रहेगा वो 1, करके देखिएगा। हाँ, कंटिन्यूअस तो ऑलवेज रहेगा, जिस डोमेन में जीरो नहीं है वहां पे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो देखिए f(x) to y be uniformly continuous map from metric space x dx to y dy, ठीक है। then f maps Cauchy sequence f maps Cauchy sequence in x to Cauchy sequence in x to a Cauchy sequence in y। मतलब अगर आप x में Cauchy sequence ले रहे हैं और f अप्लाई कर रहे हैं उस पे, तो वो जो इमेज मिलेगा वो Cauchy sequence हो जाएगा y में, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम कंटिन्यूअस ले लें तो क्या हो जाएगा, क्यों? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस Cauchy सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस पे मैप करता है, ये रिजल्ट यही कह रहा है। यस मैम। अब क्वेश्चन जेन्युइन है कि अगर आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के बजाय कंटिन्यूअस सिर्फ लेते हैं तो क्या ये रिजल्ट सही होगा? सोच के बताइए, कोई आर्गुमेंट किसी के पास? गलत सही कुछ भी ट्राई किया करिए आप लोग। आइडिया नहीं आ रहा है मैम। कोई और ट्राई करेगा? किसी और को कुछ सूझ रहा है? चलिए अपनी कॉपी में आप लोग लिखिए, फंक्शन को ले लीजिए 1/x। आपको पता है फंक्शन 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी पे कंटिन्यूअस है ना? क्यों कंटिन्यूअस है? यस मैम। यस मैम। तो हमारा फंक्शन f(x) जो है 1/x ये कंटिन्यूअस है ऑन 0 इंफिनिटी। आप इसको ले लीजिए, तो दिस देन f इज कंटिन्यूअस। अब आप इसी में सीक्वेंस 1/n ले लीजिए, सीक्वेंस 1/n, ठीक है। तो ये Cauchy सीक्वेंस यहाँ हो जाएगा, यस मैम। हो यस जाएगा मैम। Cauchy सीक्वेंस। सो Yes, ma'am. दिस सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस। तो आप ये सीक्वेंस an ले लीजिए। अब f ऑफ an निकालिए, क्या आएगा? f ऑफ n निकालिए, दिखाइए, बताइए क्या आ रहा है? मैम एन आ रहा है। नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। ये आपका Cauchy हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। नो मैम। नो मैम ये तो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है ना? यस तो मैम। मिल गया आंसर। यस मैम। यस मैम। तब इसको आप लोग अच्छे से अपने रिमार्क या कहीं पे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आप मैप को सिर्फ कंटिन्यूअस लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि Cauchy सीक्वेंस का इमेज Cauchy सीक्वेंस ही आए, लेकिन अगर वही मैप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप हो जाए तब Cauchy सीक्वेंस की इमेज Cauchy सीक्वेंस बनी रहेगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट xn बी अ Cauchy सीक्वेंस इन x। Cauchy सीक्वेंस हमने ले लिया। अब हमको क्या दिखाना है कि इसकी इमेज मींस f ऑफ xn y में Cauchy होगा। तो उसके लिए क्या लेके चलेंगे? एप्सिलॉन लेके चलेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि आपका xn Cauchy है तो क्या मिल जाएगा? देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच, सॉरी क्योंकि आपका मैप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो इसलिए आपको मिल जाएगा। एक मिनट, हम पहले सीक्वेंस Cauchy है उसी का इस्तेमाल किए लेते हैं। तो आपका क्योंकि सीक्वेंस Cauchy है तो आपको क्या मिल जाएगा? देयर एग्जिस्ट न्यू इन n such that, बोलिए सीक्वेंस क्या हो जाएगा? dx ऑफ Cauchy की डेफिनेशन भूल गए आप लोग? dx ऑफ xn एक्स डैश xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू। म्यू। यस मैम। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है हमसे। आपको ये एक मिनट रुक जाइए, इसको अभी मत लिखिएगा।
है आर्ग्यूमेंट सही, लेकिन हमें एप्सिलॉन की जगह नहीं लगा के डेल्टा के लिए लगाना है। अभी आपको कारण दिख जाएगा क्यों लगाना है। तो एप्सिलॉन आप लेके चलिए, क्योंकि आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा। डेल्टा पहले हमको वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्योंकि मैप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट, अभी तुरंत आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है, सच दैट, क्या हो जाएगा, सच दैट फॉर x1 x2 इन x, बोलिए भाई, d of x x1 x2 less than delta implies dy लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये डेल्टा जो मिला, इसके लिए आप सीक्वेंस कॉशी है उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर लगा दीजिए। तो क्या मिलेगा, फॉर दिस डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, फॉर दिस डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट न्यू इन, अब वो वाली लाइन लिखनी है आपको, न्यू इन एन सच दैट, क्या हो जाएगा, सच दैट dx ऑफ xn, अभी लिखा था ऊपर ना, xm लेस देन डेल्टा फॉर ऑल nm ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू। ठीक बात, क्यों यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक Yes, है, ma'am. चलिए अब देखिए, जब आपका nm ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू है तो xn xm लेस देन डेल्टा है, और यहाँ देखिए जब भी डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 लेस देन डेल्टा है तो उनके इमेज का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अगर हम nm को न्यू से बड़ा ले ले तो क्या हो जाएगा, हेंस thus फॉर nm ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से dx ऑफ xn xm लेस देन डेल्टा हो जाएगा। अब इन xn xm के लिए ये अप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, fxn, fx m लेस देन, बोलिए, लेस देन, less यही than चीज तो बोलनी है, बस x1 x2 को xn xm से रिप्लेस कर दीजिए, लेस देन क्योंकि डेल्टा। हाँ बस, तो dy ऑफ f xn कॉमा f xm लेस देन एप्सिलॉन, तो हो तो क्या, कॉची सीक्वेंस हो गया कि नहीं एफ एक्सएन? मैम हो गया। yes ma'am. तो इतना सोच क्यों रहे हैं आप लोग, कितना आसान प्रूफ है। देखिए जब भी आपका एनएम न्यू से बड़ा होगा तो डी एक्सएन एक्सएम लेस देन डेल्टा मैम इन होगा। पार्टिकुलर ले लिए हैं क्या वहाँ? नहीं, एक्स पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी दो क्योंकि पॉइंट मैम जिनके x1 और x2 को रिप्लेस कर दे xn, क्योंकि दो भी तो दो हाँ पॉइंट है। नहीं, तो इस स्टेटमेंट को समझिए, इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जब भी x1 x2 के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा उनके इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास xm xm ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, लेकिन कब, जब भी nm म्यू से बड़े हैं। तो जब भी nm म्यू से बड़े हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, और जब भी किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होता है तो उनके इमेज का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपको ये मिल जा रहा है। समझ में आया? यस मैम समझ गए। तो दिस शोज दैट दिस सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। कहाँ पे है कॉची सीक्वेंस? इन y। y अब देखिए आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का इंपॉर्टेंस हम दिखाते हैं। जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा, उनके इमेजेस के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है। ये जो सुविधा है, ये जो एक्सटर्नल एडिशनल कंडीशन है, ये हमारी कंटिन्यूटी में नहीं है। कंटिन्यूटी में आप एक पॉइंट ओरिएंटेशन पे बात करते हैं, मतलब किसी पॉइंट के अराउंड पॉइंट नेबरहुड लेते हैं, वहीं पे वही हमारा अंडर कंसिडरेशन होता है कि जब भी यहाँ के पॉइंट लेंगे तो इनके इमेजेस जो है वो एफए के एप्सिलॉन नेबरहुड में पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली इसीलिए कहा गया है कि चाहे जो पॉइंट आप स्पेस में ले लीजिए, अगर उनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो उनके इमेज का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसीलिए यूनिफॉर्मली ऐड किया गया है। ठीक है, कोई भी आप किसी पॉइंट के नेबरहुड की बात नहीं कर रहे हैं कि ए के नेबरहुड में होगा तभी वो एफ ए के नेबरहुड में जाएगा, नहीं। जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है उनके इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है। इसी वजह से आपको ये रिजल्ट मिल पा रहा है, और कंटिन्यूअस फंक्शन में ये रिजल्ट नहीं होल्ड करता है। आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया है। मैम तो हाँ, जो आप बोली रिमार्क, तो उसमें एन एम क्या कंसीडर करेंगे?
एन क्या कंसीडर करेंगे, मतलब वो तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि एन सीक्वेंस ठीक है मैम, कॉची समझ गए। सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस एन जो होता है वो कहाँ कॉची होता है। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कंस्ट्रक्ट कर भी सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 या कुछ ले लीजिए और दिखा दीजिए, आ फिर जाएगा, मैम फर्स्ट करने ईयर वाला लगेंगे तो लगा आ देंगे तो जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ, वहां से भी हो जाएगा, क्योंकि आप एक रिजल्ट प्रूव करते हैं ना कि कॉची सीक्वेंस अगर होगा, तो कन्वर्जेंट होगा नहीं इफ एंड ओनली। ठीक कन्वर्जेंट होता है। नहीं 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 कन्वर्जेंट नहीं, वो तो आर में होता है ना, ये आर थोड़े आर का सबसेट है, आर का सबसेट है, आर में नहीं कर पाएंगे आप ये काम, करिएगा आ जाएगा। कॉशी ही नहीं दिखाएंगे, डेफिनेशन से ही दिखाना पड़ेगा, हाँ डेफिनेशन से ही दिखाना पड़ेगा, आ जाएगा। एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए देखिएगा, चाहे जो एन ले हमेशा आपको डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ा ही मिलेगा। करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, करा देंगे। हो जाएगा। चलिए, आपने ये देखा कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मतलब अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तब वो कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए। लेकिन अगर वही आपका डोमेन कॉम्पैक्ट हो जाए तो फिर काम हो जाएगा, मतलब कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। तो कन्वर्स इज ट्रू फॉर कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, मतलब अगर हमारा x जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए, देखिए यहाँ पे 0 इंफिनिटी कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉम्पैक्ट है, नो मैम, क्योंकि ओपन है ना इंटरवल। ओपन है तो कंटिन्यूअस कॉम्पैक्ट तो है नहीं। तो कॉम्पैक्ट अगर यही होता तो हम ये आर्गुमेंट ना दे पाते। तो कॉम्पैक्ट पे अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन आप कंसीडर करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। चलिए रिजल्ट लिखा जाए। चलिए, तो लेट रिजल्ट है आपका, ये कौन सा थ्योरम था, प्रोपोजिशन 27। अब आपका ये आता है प्रोपोजिशन 28। अब यही आपका लास्ट रिजल्ट है यूनिट 1 का, आज आपका यूनिट 1 खत्म हो गया, ठीक है। सो लेट f from x to y be a continuous map on a compact subset k of x, ठीक है। ये k के कॉम्पैक्ट सबसेट x का k है, उस पर कंटिन्यूअस है। देन f is यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन के के। चलिए, तो हम लोग इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑन कॉन्ट्ररी suppose that f is not uniformly continuous, हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम कंक्लूजन को फॉल्स मान के चलते हैं। तो हमारा कंक्लूजन है कि f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। मैम वॉइस नहीं आ रही है।